हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड का लेसन नंबर 9 कब आऊँ पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली थी। रंगाई की दुकान मतलब वो जहाँ पर कपड़ों को रंग किया जाता है। अगर आपका कोई और कलर का कपड़ा है और आप चाहते हो कि उसका रंग चेंज हो, तो वहाँ पे रंगाई की दुकान पे ऐसा होता है। और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। जो गांव वाले थे वहां पर उसके लिए उसने रंगाई की दुकान खोली थी और उसने कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा मतलब तारीफ। जब वो रंगाई करके देता था कपड़े, तो सब लोग क्या करते थे, उसकी रंगाई की प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली मतलब उसका बिजनेस अच्छे से होने लगा और उसका नाम होने लगा, बहुत फेमस हो गया वो, उसका काम अच्छे से चलने लगा। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अब अवंती की जब चारों तरफ तारीफ होने लगी और जब वो फेमस होने लगा, तो वहाँ पर एक सेठ था। उसे बहुत ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जलन, किसी और का अच्छा देखकर किसी को बुरा लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, ईर्ष्या। ईर्ष्या महसूस होने लगी। अब जब सेठ उससे जलने लगा, तो अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। तो जब उसे जल रहा था, तो उसे परेशान करने के लिए उसने एक उपाय सोचा। वो एक कपड़े का टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में गया। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला। बुलंद मतलब जोर से बोलना, किसी को हम जोर से बोलते हैं ना, उस तरह। दरवाजे के अंदर घुसा सेठ और उसने उस बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। उसने कहा, अवंती, ये लो, ये कपड़ा अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। हुनर मतलब कला, जो काम हमें अच्छे से आता है वो हमारा हुनर कहलाता है। तो बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी है इसलिए आया हूँ। तारीफ मतलब प्रशंसा, या आप किसी के बारे में कोई अच्छी बात करें वो। तो उसने बोला, तुम्हारी काफ़ी तारीफ, काफ़ी मतलब बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा अवंती ने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। हम जब भी किसी रंगाई की दुकान में जाते हैं, तो अगर हमें कपड़ा रंगवाना है तो रंगाई वाला हमसे पूछता है कि आप इस कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। ऐसा ही अवंती ने सेठ जी के साथ किया। उसने पूछा कि आप इस कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। सेठ ने कहा, रंग। रंग मतलब कलर। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। तो उसने कहा कि रंग तो मुझे कोई खास पसंद नहीं है। मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। कतई मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं। तो जो सेठ था वो तो उसे फंसाना चाहता था। उसने क्या बोला, मुझे हरा मतलब ग्रीन ग्रीन, पीला येलो, वाइट यानी सफ़ेद, रेड लाल, नारंगी मतलब ऑरेंज, नीला मतलब ब्लू, आसमानी मतलब स्काई ब्लू, काला मतलब ब्लैक और बैंगनी मतलब पर्पल रंग। मतलब वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं। मतलब एक तरह से उसने सारे ही रंग बोल दिए कि उसे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसे पता था अगर वो ऐसा बोलेगा तो अवंती उसे किस रंग में रंगेगा। अवंती ने जवाब दिया तो अवंती ने भी उसको आंसर दिया। समझ गया हूँ, अच्छी तरह से समझ गया। उसने बोला कि मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ, अच्छी तरह से। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। तो उसने बोला, मैं आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा इन रंगों को छोड़कर। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। मंसूबा, मंसूबा मतलब हमको पता चल जाए कि सामने वाले के मन में क्या है, वो हमारे साथ क्या करना चाहता है। तो अवंती को भी पता चल गया कि सेठ उसे फंसाना चाहता है। इसलिए अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो मैं इसे लेने किस दिन आऊँ। तो सेठ तो खुश हो गया कि मैंने जब इतने सारे रंग बोले फिर भी अवंती ने कपड़ा ले लिया। तो उसने बोला, मैं इसे लेने कब आऊँ, जो भी यह रंग चाहे। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। अवंती ने क्या किया, कपड़ा लिया और उसे अलमारी में बंद कर दिया और उसको क्या किया, ताला लगा दिया।
और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो अवंती ने भी क्या किया, अवंती ने भी चालाकी दिखाई। उसने बोला, आप इसे लेने के लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। मतलब उसने क्या किया, उसने वीक के सारे नाम बोल दिए ताकि अब से सेठ कौन से दिन आए, क्योंकि उसने तो सारे दिन बोले थे, मंडे से लेके संडे तक। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। तो सेठ को भी समझ में आ गया, जिस तरह उसने सारे रंग बोले अवंती को रंगने के लिए, उसी तरह अवंती ने सारे वीक बोले उसे आने के लिए। अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही थी। तो वो समझ गया कि मेरे यहाँ पर नहीं चलेगी। तो वो धीरे से खिसक लेने, मतलब अगर हमको समझ में आ जाए कि हमारा काम नहीं बन रहा है तो हम चुपचाप उस जगह से हट जाते हैं। जैसे ही धीरे से खिसक लेने में ही थी। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो फिर उस सेठ ने क्या किया, कभी भी दोबारा उसकी दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। ये जो कहानी लिखी गई है वो R.S. त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है बच्चों। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आई होगी।